रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की तारीख पूरी तरह से तय हो गई है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के औपचारिक दौरे पर होंगे। ऐसे में इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। इस दौरे से पहले रूस ने कई अहम कदम भी उठा लिए हैं, जिसके तहत रूस की निचली संसद यानी स्टेट डूमा भारत के साथ हुए एक अहम सैन्य समझौते लॉजिस्टिक समझौते का पारंपरिक आदान प्रदान यानी रेलोस को मंजूरी देने वाली है। रेलोस क्या है, रेलोस समझौता क्या है, आपको आगे बताएंगे। पुतिन अपने भारत दौरा के दौरान मुख्यतः 23वें भारत रूस सालाना सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। आइए अब समझते हैं कि क्या है ये रेलोस समझौता। तो आपको बता दें कि 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूस के तत्कालीन उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने साइन किया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट आसान बनाना, संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत और अन्य सैन्य अभियानों के दौरान सहयोग को आसान और तेज करना है। इसे लेकर रूसी सरकार का कहना है कि इस समझौते को मंजूरी देने से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और मजबूत होगा। अब जरा इस समझौते का महत्व भी समझ लीजिए। भारत रूस के बीच होने वाले इस समझौते के महत्व की बात करें तो स्थानीय रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस समझौते से संयुक्त सैन्य गतिविधियों की प्रक्रिया सरल होगी। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और संसाधनों का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकेंगे। ये समझौता भविष्य में आर्कटिक क्षेत्र में होने वाले संयुक्त अभ्यासों पर लागू हो सकता है, क्योंकि भारत की एलएनजी आपूर्ति यमाल प्रायद्वीप से होती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे मदद करेगा ये दोनों नौसेनाओं को। भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के युद्धपोत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे जहाज जो बर्फीले आर्कटिक मौसम में चलने में सक्षम हैं, वो रूस के नौसैनिक अड्डों पर उपयोग कर सकेंगे। वहीं रूसी नौसेना भी भारतीय समुद्री ठिकानों का उपयोग कर सकेंगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और अन्य बाहरी देशों की मौजूदगी का संतुलन बना रहेगा। अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच पुतिन की भारत यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ये दौरा भारत और रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने, विशेष रणनीतिक साझेदार के तौर पर मजबूत करने और परस्पर हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने का अवसर देगा। रूस की कोशिश भारत को पहले ही तेल निर्यात करने की है, तो ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पुतिन के तेल आयात पर अतिरिक्त छूट के प्रस्ताव पर भारत का रुख क्या रहता है, क्योंकि अमेरिकी दबाव में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इस महीने भारत ने रूस से प्रतिदिन 9,48,000 बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो बीते महीने के करीब 19 लाख बैरल प्रतिदिन की तुलना में लगभग आधा है। ऐसे में विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अमेरिका की ओर से लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के बावजूद भारत पर बड़ा दबाव नहीं पड़ा है। सितंबर में जहां भारत से अमेरिका को निर्यात में 12% की कमी आई थी, वहीं अक्टूबर महीने में ये घटकर 8.6% रह गई। तेल आयात से इतर दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा, गैस आपूर्ति के क्षेत्र में समझौते की भी संभावना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक दोनों देश आने वाले 25 सालों के लिए संयुक्त दृष्टि पत्र भी जारी कर सकते हैं, यानी कि आने वाले 25 सालों के लिए विजन। इस विजन में अंतरिक्ष, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा तय हो सकती है। मोदी पुतिन के बीच होने वाली बातचीत में भारत का प्रयास रूस में निर्यात के लिए नए अवसर तलाशने पर होगा। गौरतलब है कि इस वक्त भारत का रूस से आयात बहुत ज्यादा है, हालांकि इसकी तुलना में निर्यात आयात के महज 10% ही है। भारत इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए रूस में निर्यात के लिए नए क्षेत्रों का चयन कर अपने सामानों की आपूर्ति की संभावना तलाशेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।